मनोरंजन पर 2020 ने उठाया प्रश्न, देंगे जवाब मनाते हुए जश्न। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है सलमान खान का। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सलमान खान लेकर आ गए हैं बिग बॉस 2020 का नया प्रोमो, और इस बार का एंथम मुझे लगता है वो यही है कि 2020 एंटरटेनिंग बिल्कुल नहीं है। इस बात पर क्वेश्चन उठा दिए थे हर किसी ने। इनफैक्ट 2020 ने खुद भी एंटरटेनमेंट पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि हर एंटरटेनमेंट के सोर्स को कहीं ना कहीं 2020 ने कट डाउन कर दिया। लेकिन अब बिग बॉस जो है वो जश्न मनाते हुए जवाब देंगे एंटरटेनमेंट का, क्योंकि बिग बॉस इज द हाईएस्ट डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। मैं आपको बता दूं कि सलमान खान के बिग बॉस का नया प्रोमो आउट हो चुका है एंड इट इज़ अ डैज़लिंग प्रोमो, बिकॉज बिग बॉस हमेशा से ही बहुत स्पेशल रहा है। टीआरपी वाइज भी एंड लोगों के एंटरटेनमेंट वाइज भी हर कोई देखना प्रेफर करता है बिग बॉस, ज़्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस। बट मैं आपको बता दूं कि न्यू प्रोमो में सलमान खान थिएटर में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए मज़े लेते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस साल जो भी एंटरटेनमेंट की कमी थी वो सारी बिग बॉस का नया सीजन बिग बॉस 2020 पूरा कर देगा। वेल मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्ट वे में नजर आ रहा है प्रोमो, क्योंकि हम सभी जानते हैं थिएटर्स बंद हैं और आप लोग एंजॉयमेंट के लिए थिएटर्स में नहीं जा सकते। लेकिन सलमान खान इस बात को थिएटर में बैठकर एंटरटेनमेंट के साथ पॉपकॉर्न खाते हुए ये बात कह रहे हैं कि इस बार का बिग बॉस जो है वो जश्न मनाते हुए आएगा, और जितने भी प्रश्न थे एंटरटेनमेंट के वो सारे जवाब बिग बॉस देगा। सो क्या कुछ आपको कहना है इस प्रोमो के बारे में, आप मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन जिस तरह से पिछला प्रोमो था, खेती बाड़ी करते हुए काफ़ी एंटरटेनिंग प्रोमो था, फिर एक फोटो वायरल हुई जहाँ पर सलमान स्वीपिंग कर रहे थे, उसके बाद अब जिस तरह का स्लोगन, जिस तरह का टैगलाइन आया है, एंटरटेनमेंट पर 2020 ने उठाए प्रश्न, देंगे जवाब मनाते हुए जश्न। तो इस तरह की सारी बातें एक ही चीज़ रिवील कर रही है कि भाई इस बार का जो सीज़न होने वाला है वो धमाकेदार होने वाला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोरोना स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, सारे कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम झेल रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो क्वारंटाइन हो, चाहे वो आत्मनिर्भर बनना हो, घर के काम खुद करना हो, ये सारी चीज़ों से हम हंसते हंसते निकल जाएंगे। ये बात कहते हुए ये प्रोमो आ चुका है। मुझे प्रोमो बड़ा एंटरटेनिंग लगा, पसंद आया। आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनकी कंपनी को लेकर ईडी के जरिए एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, क्या कुछ बताया गया है, चलिए आपको मैं बताती हूँ इस वीडियो में। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में इस वक्त एक बड़ी खबर ये है कि ईडी ने इस बात का पता लगाया है कि सुशांत की जो कंपनीज थी, जी हाँ, जो भी कंपनीज में सुशांत ने पैसा इन्वेस्ट किया था, सुशांत जिस कंपनी को ओन करते थे, उन कंपनीज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में सुशांत सिंह राजपूत के फेक सिग्नेचर्स को सैंपल किया गया है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के ओरिजिनल सिग्नेचर्स नहीं हैं, बल्कि 2020 में जो भी सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स पर पाए गए हैं वो सारे फर्जी हैं, और इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं अब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सामने आ चुकी हैं, खुलकर सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ये केस जो है सिर्फ और सिर्फ मर्डर का नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं अब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये लूटपाट का भी केस लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि शक ऑब्वियसली जितने भी लोग इस वक्त एक्यूजेशन जिन पर लगा है, चाहे वो रिया हो, चाहे वो इंद्रजीत चक्रवर्ती हो, शौविक चक्रवर्ती हो, उसके साथ साथ सैमुअल मिरांडा से लेकर सिद्धार्थ पिटानी, संदीप सिंह, ये सभी लोग शक के घेरे में हैं फिलहाल। मैं आपको बता दूं कि ईडी ने इस बात की जांच करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ये बात कंफर्म है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इस पर 2020 के जो डॉक्यूमेंट्स है, इस साल के जितने भी पेपर्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस और डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब पर सुशांत सिंह राजपूत के नकली सिग्नेचर्स किसी ने किए हैं। किसने किए हैं और क्यों किए हैं, ये जांच का मुद्दा जरूर है। तो ईडी बहुत जल्द इन चीज़ों का पता लगाएगी। लेकिन आप लोगों को क्या कुछ है कहना है इस बारे में, ये आप मुझे बताइए दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। सिंग ये किसका हाथ है जो ऐसे? अच्छा, The Rajputs. Yes. And this is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. एक मिनट
सॉरी फिगर Sorry, Megan. प्रियंका सिंह We are so proud of this. We should cut a Dhoni figure. Not a sorry figure. अरे सुशांत का है ये रहा And we are so proud of him, right? How proud are we? अच्छा पता है हम मूवी के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे very proud about telling कि how we feel about it. अच्छा ये तो पता नहीं सुशांत सामने सुशांत भाई रुको ना सुशांत भाई सुशांत भाई इधर सुशांत भाई सुशांत सर आपके सेट यहाँ पे सामने आपके एकदम सुशांत भाई इधर राम हो गया ना डन प्ले नहीं आते। बॉलीवुड को दृश्यम जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले डायरेक्टर निशिकांत कामत अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि कई दिनों से इस तरह की स्पेकुलेशंस आ रही थी कि निशिकांत कामत जो हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन आज सुबह ही रितेश देशमुख ने इस बात की क्लैरिटी दी और कहा कि वो भले ही उनकी तबीयत खराब है लेकिन वो वेंटिलेटर पर हैं और वो अभी तक ठीक है। लेकिन अभी जस्ट 5 मिनट पहले ये खबर आ चुकी है कि निशिकांत कामत हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था एंड सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक क्रॉनिक लिवर डिजीज के वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। मैं आपको बता दूं कि तमाम सुपरहिट फिल्में जैसे कि मुंबई मेरी जान से लेकर फोर्स, लय भारी, दृश्यम, भावेश जोशी, इस तरह की जितनी भी जबरदस्त फिल्में हैं, रॉकी हैंडसम, इस तरह की तमाम सुपरहिट और धमाकेदार फिल्में दी हैं एज अ डायरेक्टर हमें निशिकांत कामत ने। मैं आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले ही जॉन इब्राहिम ने भी उनके वेलबींग के लिए विशेस मांगी थी। सबसे कहा था कि सभी प्रे कीजिए, लेकिन उनकी हेल्थ कुछ ज्यादा ही डिटोरिएट हो गई जिस वजह से वो हम सभी को छोड़कर चले गए। वी जस्ट होप एंड वी विश मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, करंट गर्लफ्रेंड, वो लगातार डिफेम कर रही है, गलत फैमिली के बारे में बोल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे रिया चक्रवर्ती के बारे में? देखो, किसी के फैमिली के बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है ना तो उतना वो समझ में आता है कि उसकी औकात क्या है। जो फैमिली सिखाती है, जो संस्कार देती है ना, वैसा वो करता है ना। तो दूसरों के फैमिली के बारे में बोलने से पहला वो सामने वाला पब्लिक जानता है इसकी औकात क्या है ना, ऐसा है। तो बहुत जल्दी आपको पता चलेगा ना कौन सही है कौन गलत है, वो समझा। तो कहीं ना कहीं ये आपको लगता है ये शिवसेना है लगातार कह रही कि सीबीआई नहीं होनी चाहिए। आपका क्या टेक है? शिवसेना को और शरद पवार जी ने भी बोला है कि सीबीआई नहीं होनी चाहिए, मुंबई पुलिस ही करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। आपको क्या लगता है? देखो क्या है मालूम है, पहला तो आज पूरा सपोर्ट जो है ना पब्लिक का सुशांत को और सुशांत के फैमिली को है। तो कोई कितना भी बोले पब्लिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पब्लिक चाहती है तो ही वो गद्दी पे बैठता है और पब्लिक चाहती है तो उतार देता है, समझा ना। तो पब्लिक बोलेगी क्या करना है क्या नहीं, और कौन क्या बोल रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं। हमको जो करना है हम लोग आगे कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से आप कुछ कहना चाहिए? क्या प्राइम मिनिस्टर से कहो, बेचारे इतना काम कर रहे हैं उनको करने दो। और मैं अकेला और एक बोल के उसको काय को बेचारे को तकलीफ दो, करने दो ना। वो बेचारा इतना अच्छा काम कर रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो आज कश्मीर में होके बताया ये सरकार ने। जो 70 साल में नहीं हुआ वो राम मंदिर बन के बताया। और क्या करेगा बेचारा, जो आज तक आए उन्होंने सिर्फ आपको इधर लगाया और चाट बोला, चट्टे बेटे। आज ये जो कुछ कर रहा है उसको करने दो।